हे एवरीवन, दिस इज़ रोहित। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में बिगनिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट में हमने फाइंड करना सीखा था कि किस तरीके से हम यूनिट डिजिट को फाइंड करेंगे। अब उसी में हम यूनिट डिजिट में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पार्ट आपका रह गया था। तो जैसे हमने बेस्ड ऑन बेस एंड पावर, यानी बेस और पावर के आधार पे हमने समझना है कि हमारी जो बेस होगी, जैसे यहाँ पे 2, 3, 1, ये हमारी बेस हो गई और इसकी पावर 25। तो ये आपको समझना था। तो ये तो हमने पहले भी समझ लिया था कि ये जो जैसे हमारे पास 231 है और इसकी बेस कितनी है, इसकी बेस है 231 बेस है और जो इसकी पावर है 25 है। तो उसी तरीके से अब हम इसे आगे देखेंगे। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, इसमें यूनिट का अंक कौन सा है, 1 है। 1 है यानी 1 का हम कितनी बार भी क्या करेंगे, कितनी बार भी हम 1 का पावर करेंगे तो वो पावर क्या आएगी, वो पावर 1 ही आएगी। यानी उसका जो आंसर आएगा ना पावर करने के बाद, वो 1 ही आएगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारे पास 1 हो गया, ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास 0 हो गया। जैसे हम यहाँ पे कोई और अंक लिख लें, जैसे कोई और संख्या लिखें 2, 3, 0, इसकी पावर हम लिख दें 4। अब ये यूनिट डिजिट है, इसका भी हम, ये जो पावर है 4, अब जब हम इसकी पावर का हम क्या करेंगे, पावर 4 है, अब जब इसको हम गुणा करेंगे 4 बार, 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0, तो हर स्थिति में क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे जैसे कुछ और लेते हैं, ये तो 1 था, 0, 1, अब हम लेते हैं 225। 225 की पावर 6 ले लेते हैं हम, तो यूनिट डिजिट हमारा 5 है। आप ये देखिए कि 5 को हम कितने टाइम, पावर 6 है तो हम 6 टाइम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 5, कितने हो गए, 3, 3, 6। अब आप ये देखिए 5 5 जा 25, 25 यानी हमारा यूनिट डिजिट 5, 5 5 जा 25, 25 हमारा आया और 25 का यूनिट डिजिट 5, ठीक है। 5 5 जा 25, इस तरीके से हम चले जाएंगे कहाँ तक, यहाँ तक चले जाएंगे। तो ये लास्ट में हमारा 25 और इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, वो 5 ही आएगा, ठीक है। अब हम इसी में थोड़ा सा और देखते हैं। अब जैसे हमारे पास 5 हो गया, अब उसी तरीके से हम 6 को देखते हैं। जैसे हमारे पास है 2, 3, 6 की पावर 39। अब ये देखिए, जैसे इसकी पावर 39 है तो आपको अब देखिए करना क्या है, बेस हमारा क्या है, बेस हमारा 236 है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 39। अब जब इसकी पावर 39 है तो आप इसका क्या करेंगे, इसका आप जो है उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो उतनी बार मल्टीप्लाई करना ये संभव नहीं है। अब ये संभव नहीं है, इसलिए हम यूनिट प्लेस से क्या करते हैं, हम इसका मान ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से ज्ञात होगा। हमने लिखा 6, हमारी यूनिट प्लेस क्या है, 6 है। 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 कितने टाइम्स, 39 टाइम्स। यहाँ लिखेंगे 39 टाइम्स, 39 टाइम्स। अब 39 टाइम्स करेंगे तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, 6 6 जा 36, कितना आया, 36 आया। अब हमारी यूनिट प्लेस कौन सी है, 6 है। यूनिट प्लेस हमारी 6 है, हम 6 का मल्टीप्लाई फिर से 6 से करेंगे, इस वाले 6 का इससे, कितना आया, 36। फिर से हमारी यूनिट प्लेस 6 आई। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वाले में फिर हमारी 6 आएगी यूनिट प्लेस, फिर से नेक्स्ट वाले में, इसी तरीके से हम 39 टाइम्स जाएंगे। तो जो हमारा यूनिट प्लेस आएगा कितना, वो 6 ही आएगा। तो इस तरीके से आपने ये समझा कि हम ये किस तरीके से, कितने आसानी से, बहुत बड़ी से बड़ी पावर हमारी होगी तो भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, ये आपका छूट गया था इसलिए मैं ये बता दे रहा हूँ आपको। हम यहाँ पे लिख सकते हैं
फर्स्ट पॉइंट, जब आधार, इसे हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं, जब आधार यानी बेस का मान, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिजिट, या फिर इसे हम अंक भी लिखते हैं यहाँ पे हिंदी में, अंक, जब आधार यानी बेस का मान यानी डिजिट अंक 0, 1, 5, 6 हो, तब संख्या के यूनिट प्लेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपने ये देखा कि जब आधार यानी बेस, जो मैंने बताया था आपको, जैसे बेस हमारी क्या है 239 ये हमारी बेस हो गई, और पावर क्या हुई, पावर जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 24, तो ये हमारी पावर हो गई। तो ये इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे पावर, इसे पावर बोलेंगे। और इस वाले को क्या बोलेंगे, इस वाले को हम बोलेंगे बेस। इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बेस, यानी इसे हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। और इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारी पावर, और पावर को क्या बोलते हैं, पावर को क्या बोलते हैं, ठीक। तो हमने समझा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बेस का हिंदी नाम आधार, और यहाँ पे आधार के बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास पावर है, और पावर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पावर को हम हिंदी में घात बोलते हैं। ठीक, अब उसी तरीके से अब हम आगे देखते हैं। ये तो हमारा हो गया, और इसके लिए मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरीके से हम इसे करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि 0, अगर 0 की पावर n हो, ठीक है, 1 की पावर n हो, फिर उसके बाद हमने लिखा था 5 की पावर n हो, फिर हमने लिखा था 6 की पावर n हो, तो जो हमारा मान होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जो हमारा मान होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। तो ये कुछ हमारा ये मान है, यानी जो जैसा था वो वैसा का वैसा ही क्या होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है 4, 9, 4 और 9 के आधार के लिए, अब इसे हम पहले समझ लेते हैं क्या है ये। जैसे ये 4 है, तो अगर बेस हमारी 4 हुई तो हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, जैसे हम यहाँ पे 4 4 जा 16, अब हमने यहाँ पे 4 जा 16 हमारा हुआ। अब हम यहाँ पे फिर से इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि 3 टाइम, तो हमारे पास 4 जा 16 और फिर हमारे पास 64। यहाँ पे क्या था, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 4। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, क्या,
4 मल्टीप्लाई बाई 1 हमने किया तो 4 आया, हमारे यूनिट प्लेस क्या आया, 4 आया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, उसके बाद हमारे पास 6 हमारा यूनिट प्लेस आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास यूनिट प्लेस क्या आया, 4 आया। यानी हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे ये कह सकते हैं, जब हमारा यूनिट जब हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, 4 आएगा। और जब हम इवन टाइम्स करेंगे तो, जब हम इवन टाइम करेंगे तो 6 आएगा। तो इसे हम अभी लिखते हैं, लेकिन उससे पहले भी हम कुछ समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ 9 के लिए लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 9 9 जा 81। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 9 1 जा 9। ठीक है, अब 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। तो इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9 इक्वल टू 729। उसी तरीके से हम फिर से इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 में हम 8 को क्या करेंगे, 18 में 8 को ऐड करेंगे, 26, 26 का 6 कैरी 2, और 7 9 जा 63, 63 64 65, यानी हमारे पास 65। यानी यहाँ पे क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। उसके बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास है 6561। अब आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, वो देखिए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ऑड टाइम्स था, ऑड टाइम्स में 9 हुआ, इवन टाइम्स में 1 हुआ। यूनिट डिजिट आप देखिएगा, यूनिट प्लेस। ठीक है, फिर से ऑड हुआ यानी कि 9 हुआ, इवन हुआ तो 1 हुआ। तो आपको ये पता चल गया कि हमारा जब ऑड होगा तो 9 होगा, और जब इवन होगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, 4 और 9 के लिए 4 और 9 के लिए ऑड टाइम में क्या होगा, ऑड टाइम में 4 9 आएगा, तथा इवन टाइम में क्या आएगा, इवन टाइम में 6 और 1 आएगा। तो आपने ये देखा, मैंने क्या लिखा, 4 और 9 के लिए, 4 और 9 के लिए ऑड टाइम में 4 9 आएगा, तथा इवन टाइम में 6 1 आएगा। अब ये यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख लीजिए, ऑड टाइम में यूनिट प्लेस 4 और 9 आएगा, तथा इवन टाइम में यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6 1 आएगा। तो आपने ये देखा कि हमने कितने आसानी से इसे समझा। अब जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 4 की पावर 6।
अब हमने इसकी पावर 6 लिया है तो हमारा यूनिट प्लेस 4 है। अब 6 क्या है, 6 हमारा इवन है। 6 अगर हमारा इवन है तो हम क्या हो, इसका जो आंसर होगा यानी जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा, वो 6 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा है ये इवन है और इवन टाइम में क्या आता है, इवन टाइम में 4 का 6 हो जाता है। इवन टाइम में 4 का 6 होगा, ठीक है, और 9 का 1 होगा, ठीक है। अब हम इसी को ऑड लेते हैं, जैसे 6 3 2 1 6 2 4 की पावर 5। अब आपने देखा यहाँ पे ऑड है यानी कि ऑड टाइम में जाएगा। ऑड टाइम में जाएगा तो जो इसकी प्लेस है वो क्या होगी, जो यूनिट प्लेस है वो 4 होगी, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरीके से हम 9 वाले को देख लेते हैं। जैसे 79 हमारे पास है, 79 की पावर 3 यानी कि पावर जो 3 क्या है, ऑड है। ऑड होगा तो जो इसका यूनिट प्लेस आएगा वो 9 आएगा। अगर इसकी प्लेस क्या हुई, अगर इसकी प्लेस यानी जो इसकी पावर है ये 4 हुई, यानी कि 4 2 यानी जो इवन होगा। इवन के लिए हम क्या करेंगे, इवन के लिए हम यानी कि जो हमारी यूनिट प्लेस होगी वो 1 आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, जब आधार 2 3 7 8 होगा तो पावर को 4 से विभाजित करते हैं। पावर को 4 से विभाजित करते हैं और 4 से विभाजित करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 हो तब 4 रिमाइंडर 4 मान लेते हैं। तो आपने ये देखा। अब एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया था, चलिए फिर से यहाँ बता देते हैं एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल में क्या होगा, जैसे यहाँ पे है 2 2 3, आगे क्या है 7 मान लेते हैं। इसकी पावर क्या है, इसकी पावर मान लीजिए 24 है। 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 4 5 जा 24, 6 जा 24। जो हमारा क्वोशिएंट आया वो 6 आया, रिमाइंडर हमारा 0 आया। अब रिमाइंडर अगर हमारा 0 आया है तो हम पावर को क्या मान लेते हैं, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आया है तो हम पावर को 4 मान लेंगे। पावर को क्या मानेंगे, पावर को हम 4 मान लेंगे। अब पावर हमारी 4 हो जाएगी। अब जब हमारी पावर 4 हो जाएगी तो हम 7 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। और जो 4 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 7 7 जा 49, यूनिट प्लेस हमारी कितनी आई, यूनिट प्लेस हमारी 9 आई। अब 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 का 63, और हमारे पास क्या यूनिट प्लेस 3 आया। अब 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, यूनिट प्लेस हमारा 1 आया, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 1 होगा।